हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एफएस चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में एक रियलिस्टिक आइस को बनाने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक रेफरेंस सेलेक्ट किया है जो जो कि उसमें जो भी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखे। वो वाले आइस को मैंने सेलेक्ट किया है जिसमें उसके जो पार्ट्स हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियरली दिखें। अगर हमारी जो ड्राइंग है जिसे हम रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जिस रेफरेंस से हम उसे देख के ड्रॉ कर रहे हैं उसकी जो इमेज है, उसके जो पार्ट्स हैं जो भी, वो बिल्कुल क्लियर दिखें। तो यहाँ पे मैंने उस तरह की इमेज को सिलेक्ट किया। तो उसको देखते हुए मैं यहाँ पे उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल लाइट स्ट्रोक्स के साथ आइस की जो आउटलाइन है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आइस को किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पार्ट टू पार्ट मैं धीरे धीरे स्टेप करते हुए आइस को ड्रॉ कर रहा हूँ कि ऊपर वाला जो आइस का पार्ट है उसकी जो लाइन से किस तरीके से कर्व हो रही है उसको देखते हुए मैं ड्रॉ किया। फिर उसके बाद उसके ऊपर वाले लाइन को ड्रॉ किया। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसमें लाइंस को ऐड करते हुए उसकी जो लाइंस हैं मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि उसमें जो लाइंस हैं आउटलाइन की वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऐड करूँ, क्योंकि रियलिस्टिक जो आइज़ होती हैं उसको ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डिटेलिंग होती हैं। और शेडिंग करने के लिए हमें डिटेलिंग के बारे में उसमें पता होना चाहिए कि शेडिंग जहाँ हमें करनी है वहाँ पर हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट हमें लाइट रखना है और कौन सा पार्ट डार्क रखना है। तो यहाँ पे मैंने वो उस पार्ट को यहाँ पे मेज़र करते हुए उनकी आउटलाइन कर ली है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ दिख रही है और डार्कनेस और लाइट शेड दिख रहे हैं। उन सबको मैं देखते हुए यहाँ पे मैंने उसकी आउटलाइन अच्छी तरीके से यहाँ पे कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी आइज़ की जो ड्राइंग है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसमें शेडिंग का जो फर्स्ट लेयर है वो HB से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो सबसे ज़्यादा पार्ट जो हमें स्किन का दिखाना है उस पार्ट को मैं यहाँ पे HB ग्रेड से शेड करूँगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट लेयर रखना है। धीरे धीरे हम उसमें लेयर्स को ऐड करेंगे और जहाँ हो सके, जहाँ पर मुझे डार्क दिखेगा उस पर मैं लेयर चढ़ाते हुए उस पार्ट को धीरे धीरे डार्क करूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपर आई जो आइज़ का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैंने HB से शेड किया। फिर सेम नीचे वाले पार्ट को भी मैं HB ग्रेड से शेड करूँगा। और मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग करने के लिए टिश्यू पेपर को भी रखा है कि यहाँ पर मैं जो भी रियलिस्टिक ड्राइंग बनाऊँगा यहाँ पर हम इसी की टिश्यू पेपर के हेल्प से पूरी आइज़ की जो ड्राइंग है वो पूरी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो कोई भी रियलिस्टिक जो ड्राइंग बना रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल मैंने सिंपल जो टूल्स रखे हैं ब्लेंडिंग करने के लिए टिश्यू पेपर रखा है और हाइलाइट्स को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल इरेज़र को भी रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टूल्स का यूज़ नहीं किया है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो अपनी रियलिस्टिक ड्राइंग को बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास वो बहुत ज़्यादा महंगे टूल्स नहीं हैं अपनी ड्राइंग को और अच्छा दिखाने के लिए, तो आप यहाँ पर इस तरीके से जो आपके पास जो ईज़ी तरीके से आपके पास जो हो उस टूल्स का यूज़ करके आप अपनी ड्राइंग को और भी ज़्यादा बेहतर और रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उस तरीके से यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था और जो लेयर्स मैंने यहाँ पे शेड किए थे शेडिंग के साथ स्ट्रोक्स की देते हुए, उसको मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर की हेल्प से वहाँ पर मर्ज करूँगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे मैं अपनी फिंगर्स पर टिश्यू पेपर को इस तरीके से लपेट लिया है। फिर उसके बाद फिंगर को धीरे धीरे सर्कल की तरह मैं यहाँ पे घुमाते हुए उसको ब्लेंड करूँगा, जिससे कि जो ब्लेंडिंग है बिल्कुल स्मूथ होगी। तो यहाँ पे मैं डेप्थ को दिखाने के लिए सबसे पहले आइज़ के अपर वाले पार्ट को ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 4B 6B ग्रेड का यूज़ करते हुए यहाँ पे उसकी जो हाईलाइटेड वाले एरिया है उसको ड्रॉ करूँगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने जो हाईलाइट वाला जो पार्ट है उसको किस तरीके से स्किप किया है।
क्योंकि जो रियलिस्टिक आइज़ हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसमें वो होता है कि जितना ज़्यादा आप उसमें हाइलाइट्स को ऐड कर सकते हैं डिटेल के साथ, और डेप्थ को जितना डिटेल के साथ दिखाएंगे, हमारा जो ड्राइंग है, जो रियलिस्टिक ड्राइंग है कोई भी, उसे और भी अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि डेप्थ वाले पार्ट को मैंने ब्लैक किया है, और हाईलाइट वाले पार्ट को, जो हमारा जो आइज़ का जो पार्ट है, जो लाइट के तरह लाइट की जो हेल्प से हमारा जो आइज़ का पार्ट है वो शाइन कर रहा है, उसको मैं यहाँ पर मैं वाइट टोन की तरह, जो पेपर का जो टोन है उसको छोड़ते हुए यहाँ पे मैंने उसको शेड करूँगा, बाकी अदर डेप्थ वाले ब्लैक पार्ट को। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि डेप्थ को दिखाने के लिए हम पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हम कोई ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा हाईलाइट जैसे पार्ट्स को दिखाना हो। उस हाईलाइट वाले पार्ट को दिखाने के लिए हम इरेज़र का यूज़ करते हैं। तो उस तरीके से हम इरेज़र का यूज़ कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, कि बहुत अच्छी तरीके से सिंपल इरेज़र के हेल्प से हम कैसे इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे किस तरीके से एक सिंपल इरेज़र मैंने लिया है, और जहाँ जहाँ पे मुझे हाईलाइट्स दिख रहे हैं वहाँ पे इस तरीके से मैं एक सिंपल इरेज़र का यूज़ करके लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, और उस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट्स मुझे दिख रहे हैं। और ज़्यादा ध्यान अब ये भी रखना है कि शेडिंग करते वक्त, कि जिस पार्ट को हमें हाईलाइट करके दिखाना है, उस पार्ट पे अगर शेडिंग आप कर रहे हैं तो आपका जो प्रेशर है उस एरिया पे, वहाँ पर जो प्रेशर है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए। अगर जितना ही शेडिंग लाइट होगी और वहाँ पर अगर हम इरेज़र का यूज़ करेंगे, तो उसमें हाइलाइट्स की जो वाइट टोन है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखेंगे। और अगर आप पेंसिल के ज़्यादा प्रेशर के हेल्प से उसको डार्क करते हैं, तो हमारा जो इरेज़र है वो उस पर अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा, और जितना हम हाईलाइट में वाइट चाहते हैं उतना वाइट इरेज़र की हेल्प से नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हाईलाइट वाले एरिया को अच्छी तरीके से इरेज किया, और उस पार्ट को अच्छी तरीके से क्लियरली दिखाने के लिए वहाँ पे मैंने पेंसिल का यूज़ किया है। कहीं कहीं पे लाइंस, छोटी छोटी लाइंस को ऐड किया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से जो हाईलाइट वाला पार्ट है वो यहाँ पे दिखने लगा है। तो यहाँ पे मैं डिटेल वाले जो बेसिक जो डिटेल्स हैं वो इरेज़र के हेल्प से यहाँ पे दे दूँगा, और बाकी जो डेप्थ है उसको मैं पेंसिल के हेल्प से यहाँ पर शेड कर दूँगा। और यहाँ पे आइज़ के जो ऊपर वाले पार्ट में इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, जो आईब्रो की थोड़ा सा जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसको इरेज करके मैंने देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं यहाँ पर उसको इरेज़र की हेल्प से और भी ज़्यादा अच्छा दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पेंसिल का यूज़ किया है, जिससे कि जो एरिया है उसको अच्छी तरीके से डार्क कर सकूं, और इरेज़र की हेल्प से उसमें हाइलाइट्स को ऐड कर सकूं। अगर हमारा जो इरेज़र है तभी वर्क करेगा जब हमारा जो उस पार्ट का जो एरिया है वो डार्क रहेगा, तभी हमारी जो इरेज़र की जो स्ट्रोक्स हैं वो अच्छी तरीके से दिखेंगी। तो इसलिए मैंने फर्स्ट लेयर यहाँ पे पहले ही ड्रॉ करी थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे स्किन के जो टेक्सचर्स होते हैं उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इरेज़र का यूज़ किया। और यहाँ पे हम आइज़ की जो भी सेंटर वाले पार्ट है उसको यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके कॉर्नर के पार्ट को डार्क करेंगे हम पेंसिल के हेल्प से। यहाँ पे हम 4B या 6B ग्रेड का यूज़ करके उसकी डेप्थ को अचीव करेंगे। तो वाइट वाले पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे आइज़ के जो प्यूपल पार्ट है उसको यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आइज़ का जो डार्क जो पार्ट है वो सबसे डार्क जो होगा हमारे आइज़ का ये सेंटर वाला पार्ट होगा। तो इसको हम 8B या 10B ग्रेड से यूज़ करके इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा शेड करेंगे, पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि धीरे धीरे लेयर्स में
धीरे धीरे लेयर बाय लेयर इसमें भी शेड करें, क्योंकि इसमें डार्क के साथ और भी ज़्यादा डार्क इसमें शेड दिखेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले फर्स्ट शेड किया है लेयर के साथ यहाँ पे, फिर उसके बाद इसमें मुझे थोड़ा डार्क पॉइंट यहाँ पे दिख रहा था, तो उसको मैं किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पे पीपल वाला जो सेंटर में और भी ज़्यादा डार्क जो शेड होती है उसको मैंने लेयर बाय लेयर करते हुए यहाँ पे मैंने शेड किया। उतना ही ब्लैक मैं पूरे एरिया पे कर देता तो सेंटर वाला जो पार्ट है वो उतना ब्लैक नहीं हो पाता जितना ब्लैक मुझे चाहिए था। अब यहाँ पे सेंटर जो पार्ट को यहाँ पे मैंने शेड कर दिया। शेड करने के बाद यहाँ पे हाईलाइट वाले पार्ट को यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे जहाँ पे मुझे हाईलाइट्स दिखे थे उस पार्ट को मुझे यहाँ पर मैं इसको स्किप कर दूँगा। यहाँ पे मैंने हाईलाइट वाले एरिया को छोड़ते हुए यहाँ पर इसे शेड किया है, और हमारा जो आइस में जो शाइन वाला पार्ट है वो यही होगा। तो इसको छोड़ते हुए यहाँ पे जहाँ पे भी डार्क शेड है वहाँ पर हम 8B और 6B ग्रेड का यूज़ करके वहाँ पे शेड करेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर हम आइस पे जो बैकग्राउंड को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर उसको डार्क करूँगा, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड अगर जितना डार्क होगा उतना ही अच्छी तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर जो हमारा आइज़ है वो अच्छी तरीके से उभर के आएगा। और यहाँ पे शेड करने के बाद यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर की हेल्प से उसका जो बैकग्राउंड है उसको अच्छी तरीके से मर्ज कर दिया है। और इसकी जो छोटी छोटी जो हेयर्स हैं आइस में होती हैं उसको हम यहाँ पर 10B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पे शेड करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक छोटी छोटी स्ट्रोक्स यहाँ पे ड्रॉ करी हैं, और जहाँ जहाँ पे जो लाइंस दिख रही हैं उसको देखते हुए यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है जो हमारी रेफरेंस में जितने हमारे आइज़ के जो हेयर्स दिख रहे हैं वो उनको उतना ही ड्रॉ करना है। आप अपनी तरीके से बस उसको ड्रॉ कर सकते हैं, मगर ध्यान ये रखना है कि आइज़ में जो हेयर्स का जो फ्लो है उस पर फोकस रखना है। जो हेयर्स में जो फ्लो है वहाँ उसको देखते हुए हमें आइज़ की जो स्ट्रोक्स हैं उसको ड्रॉ करेंगे।
और जहाँ पे ज़्यादा हेयर्स दिख रहे हैं वहाँ पे हम ज़्यादा स्ट्रोक्स को ऐड करेंगे। बस हमें आइज़ में सिर्फ हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ यही ध्यान रखना है। और ऊपर वाले आइज़ में भी आइज़ के जो हेयर्स हैं उस पर भी सेम उतने वैसा ही करना है जो हमने नीचे वाले में किया है। जहाँ पे आपको नहीं लगे कि हमें नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर हमें स्ट्रोक्स देने हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे ज़्यादा हेयर्स दिख रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रोक्स को ऐड करें। और स्ट्रोक्स को ऐड करते हुए ध्यान रखना है कि फ्लो जो हेयर का है वो किस डायरेक्शन से आते हुए किस डायरेक्शन पे जा रहा है और वो कितना डार्क है। सिर्फ बस यही ध्यान रखते हुए हमारी जो आइज़ की जो पार्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम हेयर जो हमारे आईब्रोज़ हैं उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले पेंसिल स्ट्रोक्स को ध्यान दिया है और सेम उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हेयर्स कितने ज़्यादा हैं दिख रहे हैं कितने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। हमें फोकस बस इस पे रखना है कि स्ट्रोक्स किस फ्लो के साथ जा रहे हैं और कहाँ पे ज़्यादा डार्क दिख रहा है और कहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट्स दिख रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने जो आईब्रोज़ हैं उसको ड्रॉ किया है। और जहाँ पे जितना डार्क है उतना ग्रेड बढ़ाते हुए पेंसिल का वहाँ पे मैं स्ट्रोक्स को ऐड करूँगा। वाइट हेयर्स दिख रहे हैं वहाँ पे मैं इरेज़र की हेल्प से वहाँ पर मैं हेयर्स को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ किया। और हमारे जो ये आइज़ हैं, जो रियलिस्टिक आइज़ हैं, ये कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आई होप आपको ये जो ड्राइंग है वो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।